अभी सदन में आप लोगों ने सुना होगा, लंबा भाषण हुआ एक व्यापारिक संस्थान को लेकर करके, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कितनी भद्दी भद्दी बातें कहे। थोड़ा मुझे भी जवाब देने का लोकसभा में अवसर मिला था, पूरी बात कहे कि नहीं कहे। नॉर्थ ईस्ट में प्रचार करने गए, जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, पार्टी को मिला 0/0। अब जब देश की जनता उनको न सुनती है न समझती है और उनका समर्थन करने की बात तो दूर, तो विदेश में जाके विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की जनता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की सामरिक सुरक्षा, सबका अपमान किया है। The BJP would like to very emphatically state with great agony that Mr. Rahul Gandhi has sought to shame India's democracy, India's polity, India's parliament, India's judicial system, and India's strategic security from a foreign land. इसका कोई मतलब है कि अगर देश में आपको बार बार हार का सामना करना पड़ता है तो आप झूठी बातें कहेंगे विदेश में? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल आज हमें कांग्रेस पार्टी से पूछना है, उनके अध्यक्ष खरगे साहब से पूछना है और राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी जी से पूछना है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने? कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना? क्या मतलब है इसका? सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे हैं और भाजपा तो इसकी बहुत ही ज्यादा सशक्त रूप से विरोधी है। आज राहुल गांधी ने भारत का जो एक कंसेंसस रहा है कि नो फॉरेन कंट्री मस्ट इंटरवीन इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, उसको विदेश की धरती से शर्मसार करने की कोशिश की है, जब उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इंग्लैंड, यूरोप को इंटरफेयर करना चाहिए। खरगे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, भाजपा आपसे जानना चाहती है कि क्या आप युवराज राहुल गांधी के इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं? नहीं करते हैं तो उसको डिसोन करिए, वरना स्पष्ट होगा कि आप भी साथ खड़े हैं। सोनिया जी, अपने सुयोग्य पुत्र की इस गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का आप क्या समर्थन करती हैं? ये भी भाजपा आपसे जानना चाहती है। राहुल गांधी ने आज देश की जनता को शर्मसार किया है। 132-33 करोड़ जनता को, जिसको भारत के लोकतंत्र पर गर्व है, जिसको अपनी क्षमता पे गर्व है कि किसी को भी बदल सकते हैं, उनके बारे में बातें कही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करती है। द बीजेपी वुड लाइक टू रिपीट, ask the Congress National President Mr. Kharge, if you feel that you are an elected president of the Congress, do you support this irresponsible and shameful comment of Rahul Gandhi that America and Europe must intervene in India to restore democracy? Please reply, Mr. Kharge. And Madam Sonia Gandhi ji, the BJP would also like to urge you to make your stand very clear. Where do you stand in the face of this utterly irresponsible comment of your son, asking for interference by America and Europe to restore democracy in India? इससे बड़ी कोई गैरजिम्मेदारी की बात हो सकती है क्या? राहुल गांधी ने संघ के बारे में बहुत बोला है। मैंने सदन के अपने भाषण में एक टिप्पणी की थी कि क्या राहुल गांधी आरएसएस का पूरा नाम जानते हैं? तो इस पर सांसदों में बहस हो गई। क्या आरएसएस के फाउंडर का नाम जानते हैं? इस पर भी चर्चा हो गई। चलिए उसकी बात छोड़िए आप।
आपने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो सकती है? कंडेमनेबल, भर्त्सना योग्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। 1925 से देश की सेवा, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र संकल्प और राष्ट्र समर्पण में संघ ने बहुत बड़ा काम किया और हमें गर्व है कि हम सभी स्वयंसेवक हैं जो यहां बैठे हुए हैं। और आज संघ के आदर्श से प्रभावित, प्रेरित हजारों लोग देश में शासन कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, ये बात मैंने हल्के से सदन में कही थी, आज यहां थोड़ा प्रखरता से कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना आपके परनाना जी नेहरू जी भी करते थे, आपकी दादी जी इंदिरा गांधी भी करती थी, आपके पिताजी राजीव गांधी भी करते थे, आप भी करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से कहां पहुंच गया, उसकी विचारधारा का प्रभाव देश के ऊपर है। और आपकी पार्टी कहां से कहां सिमट गई और 24 में और सिमटने वाली हैं आप। तो विदेश की धरती से फिर वही बात कह रहे हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है कि राजीव गांधी माओवादी और अराजक विचारधारा और तत्वों के प्रभाव में है। राहुल गांधी, क्षमा करेंगे, इट इज आवर क्लियर कन्विक्शन that Mr. Rahul Gandhi is completely in the grip of Maoist thought process through his minions and also anarchist element who completely dominate his thought process. Otherwise, इस तरह की बात कोई कह सकता है? राहुल गांधी आपने कभी संघ का काम देखा है जो उन्होंने कोरोना में किया सेवा भाव से? कभी आपने उनका काम देखा है जो उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में काम किया है, जिन्होंने आदिवासी वनवासी मित्रों के लिए जो काम किया है देश भर में, नॉर्थ ईस्ट में? कभी आपने उनके सामाजिक समरसता के काम को देखा है? क्या बात करते हैं आप? लाल बहादुर शास्त्री ने उनका सम्मान किया, देशभक्ति का। स्वयं 62 के बाद नेहरू जी को भी 26 जनवरी के परेड में उनको बुलाना पड़ा। ये राष्ट्र सेवा, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति का पाठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पढ़ाता है, उसके बारे में आप इस तरह की हल्की, बेबुनियाद और बेशर्मी भरी बात कहेंगे? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी को चीन से इतना प्यार क्यों हो जाता है अमेरिका, विदेश की धरती पर? आजकल चीन को वो सद्भावना का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी, ये सवाल आपको अपने परिवार से पूछना चाहिए कि जब आपके परनाना जी थे भारत के प्रधानमंत्री, तो 62 में क्या हुआ था? भारतीय सैनिकों की पिटाई हुई थी। और अब तो इतिहास में सारी बातें आ गई हैं कि वो कपड़े के जूते में लड़ते थे, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, अच्छी बंदूकें नहीं थी। और आज राहुल गांधी, आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। आपकी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड था, जिसको आपके रक्षा मंत्री ए.के. एंथोनी ने कहा था सदन में, कि हम अपने सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके चीन को इरिटेट नहीं करना चाहते हैं। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी थी। और आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे पुल, सारी सड़कें बन गई हैं और सेना का मूवमेंट कितना सुलभ हो गया है। इसे कहते हैं स्वाभिमान, इसे कहते हैं सामरिक सुरक्षा। लेकिन सामरिक सुरक्षा राहुल गांधी कितना समझते हैं, इस पर थोड़ा विवाद करना पड़ेगा, बहस भी करनी पड़ेगी। हम चाइना को लेकर उनके कहे गए सारी टिप्पणियों की भर्त्सना करते हैं। और राहुल गांधी जी, आप विदेश की धरती पर भारत का अपमान करना बंद करें। अगर देश आपको बार बार हराता है, आपकी पार्टी को, तो कृपा कर करके इसका गुस्सा विदेश की धरती पर मत रखें।